हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि लोग आपके पीठ के पीछे आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं, क्या बातें करते हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट में चूज़ की थी तो पहले टारो कार्ड से पता कर लेते हैं कि लोग आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और द 8 ऑफ पेंटिकल्स। पहली चीज़ तो जिसके साथ भी आप काम करते हैं, जो भी आपके कॉलीग्स हैं, वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा आपके बारे में गॉसिप करते हैं। आपके वर्क प्लेस पर जो आपके साथ लोग हैं, या फिर अगर आपका वर्क फ्रॉम होम भी है तो भी जो आपके टीममेट्स वगैरह हैं जिनसे थोड़ा बहुत आपका इंटरेक्शन होता होगा जूम कॉल्स एंड ऑल पर, तो यही वो लोग हैं मोस्टली जो आपके पीठ के पीछे बात करते हैं, आपके बारे में गॉसिप करते हैं। सो क्या है वो गॉसिप, क्या है वो बातें जो आपके बारे में करते हैं? वेल, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इन लोगों का जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि आप थोड़े मतलबी किस्म के हैं। जब आपका मतलब नहीं होता है तो आप अपनी दुनिया में रहते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी की लाइफ में क्या चल रहा है, आपको कुछ होश नहीं रहता किसी से बात करने का या कैचअप करने का। लेकिन जहाँ आपका काम आता है, जहाँ आपका मतलब कुछ निकल सकता है, वहाँ पर आपका जो इंटरेक्शन लेवल है लोगों के साथ, वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बेसिकली उनका ऐसा मानना है, या वो ये बातें करते हैं आपके बारे में कि ग्रुप 1 तो सिर्फ तभी बात करते हैं जब उनको कोई मतलब हो, अदरवाइज तो ग्रुप 1 कुछ बात करते ही नहीं है, कोई प्लान्स में शामिल भी नहीं होते हैं। उनको यहाँ पर ये भी उनको ऐसा भी लगता है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आपने अभी तक अपनी इस कंपनी में, जिस भी कंपनी में आप काम करते हैं, वहाँ पर अभी तक आपने अपनी जो भी जगह बनाई है वो चमचागिरी करके बनाई है, बजाय अपनी काबिलियत से वो जगह बनाने के। और इसलिए मैंने बोला कि ये मोस्ट लाइकली एक तो ऐसे लोग हैं ऑफ कोर्स जो आपके साथ काम करते हैं, प्लस हो सकता है कि उनको ये चीज़ उनसे हज़म ही ना हुई हो कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान ने अभी ज्वाइन किया एंड देन सडनली वो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हर कोई उनकी तारीफ़ कर रहा है, हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। हो सकता है आपको समय से पहले प्रमोशन वगैरह भी मिल गया हो ग्रुप 1, और क्योंकि वो ये तो ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करेंगे नहीं कि आपके साथ अच्छी चीज़ें करियर में इसलिए हो रही हैं बिकॉज आप वो डिज़र्व करते हैं, आपकी काबिलियत है, वो उसी का फल आपको मिल रहा है, तो इसीलिए ऑफ कोर्स वो ये सारी बातें आपके पीठ के पीछे करते रहते हैं। इनफैक्ट ये मुमकिन है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि अगर आपके काम की जगह पर कोई ऐसा शख्स है या कोई ऐसे लोग हैं जो कि जब आप उनके सामने होते हो, या जब आप उनके बगल से गुजर रहे होते हो, या जब ग्रुप सेटिंग में आप लोग बैठे हुए होते हो, तो वो एकदम से बात करना बंद कर देते हैं या फिर आपसे नज़रें मिलाना अवॉइड करते हैं। तो यही है वो लोग मोस्टली जो आपके पीठ के पीछे आपके बारे में गॉसिप करते रहते हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि वो लोग ये भी गॉसिप करते हैं कि आप अपने काम में उतने अच्छे हैं नहीं जितना कि आपको क्रेडिट मिलता है, और बहुत बार तो आपका बहुत ही इनसिग्निफिकेंट रोल होता है उस पर्टिकुलर टास्क में, उस पर्टिकुलर चीज़ में, लेकिन उसका पूरा का पूरा क्रेडिट उठाकर आपको दे दिया जाता है। कुछ लोग आपके बारे में ये भी गॉसिप करते हैं कि जहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं भी होती है, जहाँ पर आपका कोई काम नहीं होता है, जिस चीज़ का आपसे कोई लेना देना नहीं होता है, वहाँ भी ज़बरदस्ती आप आगे बढ़ चढ़ कर अपने आप को लीडर समझने लगते हैं, या फिर बढ़ चढ़ कर आप कहने लगते हैं कि हाँ हाँ ये काम मैं कर दूंगी या वो काम मैं कर दूंगा। अब ये आपकी लीडरशिप स्किल्स शो करता है, ये आपकी प्रोएक्टिवनेस शो करता है, ये शो करता है कि आप इनिशिएटिव लेने से घबराते नहीं हैं। बट ऑफ कोर्स जिन लोगों का काम ही है आपसे चिढ़ना और आपके पीठ के पीछे गॉसिप करना, वो इसको आपकी तानाशाही और पता नहीं खुद को क्या समझता है उस तरीके से एक दूसरे के आगे पेश करते हैं। इसमें से सारे कॉलीग्स ऐसे नहीं हैं जो आप ही के ऑफिस में हैं। ये मुमकिन है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि इसमें से कुछ ऐसे कॉलीग्स भी हैं जो कि इनफैक्ट आपके मतलब किसी और सिटी या किसी और कंट्री में रहकर आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपकी टीम का हिस्सा हैं, तो वो लोग भी यही बात आपके बारे में करते हैं। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स
और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि ये जो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं उन्होंने शायद नोटिस किया हो कि कुछ लोगों से तो आप बहुत अच्छे से पेश आते हैं और कुछ लोगों के साथ आप एक दायरा बनाकर रखते हैं, एक बाउंड्री बनाकर रखते हैं और उनके साथ आप ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों है कि आप सिर्फ कुछ लोगों से बहुत अच्छे से बात करते हैं और कुछ लोगों के साथ बस थोड़ा बहुत हाय हेलो करके आप वहाँ से चले जाते हैं? ये चीज़ क्योंकि उनको समझ में नहीं आती है, तो इसीलिए उस बात के ऊपर भी वो गॉसिप बना देते हैं, अपनी-अपनी थ्योरीज़ लगा देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जहाँ आप जिस इंसान में आपको अपना फ़ायदा दिखता है, उससे आप अच्छे से बात करते हैं। जिस इंसान में आपको अपना कोई फ़ायदा नहीं दिखता है, उस इंसान से आप कोई ख़ास बातचीत नहीं करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ये नज़र आ रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि ये जो भी लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं ग्रुप 1, उनका फ़ेवरेट शायद टाइम पास ही यही है कि इकट्ठे हो, ब्रेक टाइम में या जिधर भी, जहाँ भी, और फिर आपके बारे में बैठकर बिचिंग करें, आपके बारे में बैठकर गॉसिप करें। और मैं आपको यहाँ पर ये भी बता दूँ 3 ऑफ वांड्स के साथ कि ये इनमें से ऐसा एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके साथ आपका कोई बहुत अच्छा कनेक्शन हो। तो आप ये मत सोचना कि कोई आपको धोखा दे रहा है आपके वर्क प्लेस पर, मतलब दोस्त बनता है लेकिन दोस्त है नहीं। बिकॉज़ ये जो भी लोग हैं ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपने इन एनी केस एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। ओके, अब आपके ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं कुछ और मैसेजेस के लिए। So we have positive movement forward, dissipating, magic और ग्रेज शॉर्ट जो कह रहा है टिमिड, मिसअंडरस्टूड, शाय। ग्रुप 1, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंट्रोवर्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो हर किसी से कंफर्टेबली एकदम से बात करना चालू नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लेते हैं ओपन अप होने में, और अपने नोन फेसेस के साथ वो ज़्यादा सेफ फील करते हैं ओपन अप होने में, विच इज़ फाइन। यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी जो इंट्रोवर्टनेस है वो सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक ढोंग है। आपको अच्छा लगता है अगर कोई आपको बेचारा सा, शर्मीला सा समझे, जबकि ऐसा है नहीं। इनफैक्ट ये लोग आपके बारे में ये भी गॉसिप करते हैं कि ग्रुप 1 को तो अटेंशन सीकिंग की प्रॉब्लम है, इसीलिए भी ग्रुप 1 जानबूझकर ऐसे चुप-चुप सा बिहेव करते हैं ताकि और लोग उनसे आके पूछें कि आर यू ओके, तुम ठीक हो कि नहीं, कम हैंग आउट विद अस और वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली आपके इंट्रोवर्ट नेचर पे भी उन्होंने अपना एक स्पिन मार दिया है, उनको ऐसा लगता है कि आप ये सब सिर्फ आपका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है बेसिकली, और इसीलिए आप इस तरीके से बिहेव करते हैं। आपके वर्क प्लेस के अलावा भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ के पीछे गॉसिप करते हैं ग्रुप 1। ये ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ एक वक़्त पर आपने कुछ समय बिताया था, बट आई एम नॉट श्योर कि ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप स्कूल या कॉलेज में थे। अगर आप कभी अपना कॉलेज या स्कूल करने के लिए किसी दूसरी सिटी में गए हैं या किसी दूसरे स्टेट में गए थे, उधर के कुछ बैचमेट्स आपके हैं जो आपके पीठ के पीछे अभी तक गॉसिप करते हैं, भले ही कितना समय क्यों ना बीत चुका हो इस पूरी, मतलब आपकी पढ़ाई वहाँ पर वो कोर्स ख़त्म हुए, और वो ये गॉसिप करते हैं कि बेसिकली उनको इस चीज़ से परेशानी है कि आपने उनके साथ टच नहीं रखा, और वो ये गॉसिप करते रहते हैं आपस में कि क्योंकि आप लाइफ में इस समय अच्छा कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपने उनको पिछाड़ दिया है, आपने उनको मात दे दी है, आप उनसे लाइफ में आगे निकल गए, इसीलिए अब आप ज़रूरी नहीं समझते हैं उनसे बात करना या उनके टच में रहना। आपके पीठ के पीछे लोग ये भी गॉसिप करते हैं ग्रुप 1 कि आपको लोगों को मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है, लोगों को अपनी बातों में फँसा लेना, लोगों को ऐसा ही फ़ील कराना जो आप चाहते हैं कि वो सोचे, जो आप चाहते हैं कि वो फ़ील करें। ये सब चीज़ों में आप बहुत माहिर हैं, ऐसी गॉसिप है आपके बारे में। इनफैक्ट लोगों को लगता है कि ओवरऑल ही आपका ये जो भोलापन है ये अपने आप में सिर्फ एक एक्ट है, और आप एक्चुअली में बहुत कनिंग हो, बहुत चतुर हो, बहुत चालाक किस्म के हो, और आप जानबूझकर ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसी बातें करते हैं ताकि लोग आपके चंगुल में आ जाएं, और जहां आपका मतलब पूरा हो जाता है उसके बाद तुम कौन मैं कौन वाले मोड में आप एंटर कर जाते हैं। अगर कोई ऐसा इंसान है आपके पास्ट से, एंड व्हेन आई से पास्ट, कोई आपका पुराना कॉलीग हो सकता है, कोई आपका पुराना क्लासमेट या बैचमेट हो सकता है, बेसिकली कोई ऐसा शख्स जिसने काफ़ी टाइम तक शायद ट्राई किया हो कि आप दोनों की दोस्ती हो पाए या आप उसके साथ टच में आ जाओ या रहो टच में,
बट ऑफ कोर्स आपको अगर नहीं है इंटरेस्ट उस इंसान में, आपको नहीं मन है उससे दोस्ती रखने का, तो आप क्यों ज़बरदस्ती उसकी हर हाय हेलो मैसेज का जवाब दोगे? तो आपने प्रॉब्ली ऐसा नहीं किया होगा। तो उस चीज़ को उन्होंने घुमाकर बाकी लोगों के सामने इस तरीके से पेश किया है कि हाँ हाँ, अब क्यों ग्रुप वन को मतलब होगा हम लोग से, अब तो ग्रुप वन को हमसे जो भी काम निकलवाना था वो हो गया, ग्रुप वन तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, तो अब क्यों वो हमारी वैल्यू करेंगे। बट आपकी रीडिंग से मुझे एक चीज़ बहुत क्लियर हो गई है ग्रुप वन, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी मेहनत के दम पर आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, इसीलिए जो आपसे कुढ़ रहे हैं, जो चिढ़ते हैं, जिनसे ये चीज़ हज़म नहीं होती है कि कोई अपनी मेहनत के बल पर भी लाइफ में अच्छा कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, वही है जो आपके पीठ के पीछे ये सब गॉसिप करते रहते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो पहले हम आपके टारो कार्ड से पता कर लेते हैं कि लोग आपके पीठ के पीछे क्या बात करते हैं, क्या गॉसिप करते हैं। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो है द एम्प्रेस, the Two of Swords, King of Wands और Six of Swords। ओके, पहली चीज़ तो ये ग्रुप 2 कि आप मानो या ना मानो, या हो सकता है ऑफकोर्स आपको ये बात खुद पता हो बट आप आउट ऑफ पोलाइटनेस इसको स्वीकार ना करें, लेकिन आप हो गुड लुकिंग, ठीक है? आप गुड लुकिंग हो, आप अट्रैक्टिव हो, कुछ तो ऐसी बात है आप में, चाहे आपका ड्रेसिंग सेंस हो, आपका मेकअप सेंस हो, जैसे भी आप खुद को कैरी करते हैं, यू आर अट्रैक्टिव, यू आर ब्यूटिफुल। और अब बात ये है कि आसपास आपके जो ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में ये सब गॉसिप कर रहे हैं, वो ये लोग हैं जिनसे कि हजम नहीं होता है जो अटेंशन आपको मिलता है, क्योंकि हो सकता है वो चाहते हो कि उनको भी अटेंशन मिले, उनको उतना अटेंशन मिलता नहीं है जितना आपको मिलता है, इसीलिए वो आपके बारे में गॉसिप करते रहते हैं। तो क्या गॉसिप करते हैं? ऑफ कोर्स, और ये एक ऐसी चीज़ है जो हो सकता है मेरे बताने से पहले भी, जब बहुत टाइम से शायद आप ये चीज़ अपने बारे में सुनते आए हैं इधर उधर से, कि आपको अपने लुक्स को लेके बहुत घमंड है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बिकॉज आपको इतना अटेंशन मिलता रहता है, और ऑफ कोर्स उसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी तरफ आपको भी म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको नहीं पसंद है तो आप पोलाइटली उनको टर्न डाउन कर देते हो, बट जो देख रहे होते हैं, जो कुढ़ रहे होते हैं, उनका ऐसा मानना है कि आपको मज़ा आता है इस बात में कि आपके पीछे कितने पड़े हुए हैं, आपको अच्छा लगता है जान के, आपका ईगो बूस्ट होता है ये चीज़ जानकर कि आप बहुत गुड लुकिंग है और आपके पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं। आपके बारे में ये भी गॉसिप होती है कि आप अपने पार्टनर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहते हैं, आप कभी भी किसी को सीरियसली कमिटमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आप तो गुड लुकिंग है, आपको तो अगर आपने आज किसी को छोड़ा तो कल आपको फिर कोई नया पर्सन मिल जाएगा। तो इसीलिए आप अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू नहीं करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली आप ब्रेकअप करते रहते हैं, अपने पार्टनर्स चेंज करते रहते हैं, और मूव ऑन करने में भी आपको ज़रा सी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स कि कोई ऐसा एक्स आपका जिसको ये चीज़ हरगिज़ बर्दाश्त नहीं हुई कि आपने कैसे उनको डंप कर दिया, कैसे आपने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया, हो सकता है उन्होंने भी अपने बहती गंगा में हाथ धो लिए और इस गॉसिप की ट्रेन में वो भी सवार हो गए हो कि हाँ हाँ यार, मैंने तो डेट किया उसको, मुझे पता है वो ऐसी ही है या वो ऐसा ही है, इसीलिए तो उसने मेरी वैल्यू नहीं की, मैंने तो सब कुछ किया रिलेशनशिप में, फिर भी उसको मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, इतनी ईजिली उसने मुझे डंप कर दिया, इतनी ईजिली उसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया, ये सारी चीज़ें। अगर आप एक फेमिनिन हैं और आप यूजुअली मैस्कुलिन्स के साथ रिलेशनशिप में रहे हैं तो ये कोई मेल एक्स है आपका जो ये सब बातें आपके बारे में करता है, और अगर आप एक मैस्कुलिन हैं और आप यूजुअली फेमिनिन्स के साथ रिलेशनशिप में रहें तो ये कोई आपकी एक्स हैं जो कि जब आपने उनके साथ ब्रेकअप किया तो अब वो आपके बारे में ये सब बातें करती रहती हैं। अब इसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं ग्रुप 2 विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स जिन्होंने शायद आपको सिग्नल देने की कोशिश की हो, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा आपको जताने की कोशिश की हो कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं,
और क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में बैठे हुए हैं ग्रुप 2, इसीलिए आई एम एब्सोल्युटली पॉजिटिव कि आपको खुद भी समझ में आ जाता है कि कौन आप में इंटरेस्टेड है, और मतलब कौन आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, कौन आपको और बेहतर जानने की कोशिश कर रहा है, आपको सब कुछ समझ में आ जाता है नेचुरली। देन आप पलट कर ऑफ कोर्स एक्टिवली उसी इंसान के साथ एंगेज करोगे जो कि आपको भी अच्छा लग रहा हो। हर किसी के साथ तो आप बैठ के घंटे घंटे बात नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपको अपनी साइड से सिग्नल देने की कोशिश की थी, या पटाने की कोशिश की थी, या फिर ऐसा जताने की कोशिश की थी कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, आप में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन आपने उनको कोई खास भाव नहीं दिया, जैसे आम भाषा में कहते हैं आपने उनको घास नहीं डाली, तो वो तिलमिलाहट के मारे अब ये सारी बातें आपके पीठ के पीछे करते रहते हैं। ओके, अब आपके ऑरिकल्स देख लेते हैं और मैसेजेस के लिए। So we have deception and envy, quest, comfort, और वैसिका पाइसिस, डिवाइन फेमिनिन, बर्थिंग, फर्टिलिटी। बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपके लिए टारो से भी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी निकल के आई है, और ऑरिकल कार्ड से भी आपके लिए डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी निकल के आई है ग्रुप 2। बट ऑफ कोर्स अगर आप एक मैस्कुलिन हैं, स्टिक अराउंड, तभी भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। बस रोल्स रिवर्स हो जाएंगे जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसमें। एक और मैसेज जो यहाँ पर निकल के आ रहा है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वेस्ट के साथ। ग्रुप 2 हो सकता है जेन्युइनली आपकी लाइफ में ये आपकी दिक्कत हो और बहुत टाइम से आपकी ये प्रॉब्लम हो कि आपको या तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम होती है, या आपको एक बार में कोई चीज़ समझ में क्लियरली नहीं आ पाती है और आपको पूछना पड़ता है, या फिर आपको हेल्प लेनी पड़ती है। अब क्योंकि आप, लाइक आई सेड, यू आर अट्रैक्टिव, क्योंकि आप अट्रैक्टिव हैं, क्योंकि आप गुड लुकिंग हैं, इसलिए ऑफकोर्स आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होती है या आपको कोई हेल्प चाहिए होती है, तो लोग उसको पूरा डैम्जल इन डिस्ट्रेस वाला सिनारियो बना देते हैं। एंड अपनी तरफ से बढ़ चढ़ कर ऐसे लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि अरे अरे आई हेल्प यू आउट, अरे तुम बैठो, मुझे बताओ क्या करना है, मैं कर दूंगा या मैं कर दूंगी। और जो चिढ़कने ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इस चीज़ को डिस्टेंस से, वो ऑफ कोर्स एक तो उनकी बहुत ज़्यादा खल रही होती है, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं डिसेप्शन एंड एनवी के साथ उनको बहुत अगर आपको नज़र बहुत फ्रीक्वेंटली लगती है ना ग्रुप 2, नाउ यू नो वाई। बहुत ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं इस रीज़न से। खैर, तो वो जो गॉसिप करते हैं वो ये होती है कि आप सिर्फ नाटक करते हैं इस चीज़ का कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, या आपको हेल्प चाहिए, या आप बड़े कंफ्यूज से हो, क्योंकि आपको अच्छा लगता है अगर फिर पलट कर कोई आके आपका नाइट एंड शाइनिंग आर्मर बन जाए और आपकी हेल्प वेल्प करे। तो उनका ऐसा मानना है कि ये जो आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम है वो सिर्फ एक दिखावा है। लाइक आई सेड, यूजुअली जो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं वो ऐसे हैं जो आपसे बेहद बेहद जेलस फील करते हैं। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ कि अगर पास्ट में आपने किसी को डेट किया है या किसी के साथ आप रिलेशनशिप में रहे हैं, तो उस इंसान का जो भी एक्स था वो भी आउट ऑफ जेलेसी आपके बारे में गॉसिप करते रहते हैं। और ये भी मुमकिन है यहाँ पर इनफैक्ट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आपके पार्टनर के एक्स ने आपके बारे में ये गॉसिप करते हो कि उन दोनों के रिलेशनशिप में रहते रहते आपने इंटरफेयर किया उस रिलेशनशिप में, और आपकी वजह से उन दोनों का ब्रेकअप हुआ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी ना हुआ हो, उनका रिलेशनशिप बहुत पहले ही खत्म हो चुका हो। बट क्योंकि उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई कि उनका एक्स मूव ऑन कर गया और अब आपके साथ रिलेशनशिप में, तो इसीलिए वो ये सारी कहानियाँ आपके बारे में उड़ाते रहते हैं कि आपको तो मज़ा आता है और लोगों के रिलेशनशिप्स तोड़ने में, आप तो होम ब्रेकर टाइप के इंसान हो। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर क्वेस्ट के साथ एंड विद कंफर्ट कि ग्रुप 2 आप ना एक्चुअली अपनी दुनिया में बहुत खुश रहते हैं, अपनी दुनिया में बहुत मगन रहते हैं, और आपको खुद बड़ी हैरानी होती है जब कोई आपको आके बताता है कि आपके बारे में उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, बिकॉज आपको समझ ही में नहीं आता है कि भाई ओरिजिन क्या है इन सब झूठ का, ऐसा क्यों वो मेरे बारे में बोल रहे हैं, ऐसा क्यों उनको मेरे बारे में लगता है। वेल नाउ यू नो कि वो क्यों ये सब बातें करते रहते हैं। एक चीज़ और विद कम्फर्ट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके सारे दोस्त खराब हैं, बट डेफिनेटली जिन भी लोगों के साथ आप हैंग आउट कर रहे हैं ग्रुप 2, उनमें से कुछ तो हैं ऐसे जिनसे आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर डिसेप्शन की एनवी की एनर्जी है। इसलिए हो सकता है कि हर एक वो इंसान जो मुंह पर आपका दोस्त बनता है वो आपका दोस्त ना हो। इनफैक्ट हो सकता है कि वही हो उन कुछ लोगों में से एक जो आपके बारे में
आपके पीठ के पीछे ये सब अफवाहें उड़ाते रहते हो। इसीलिए आपका इंट्यूशन अगर आपको किसी के खिलाफ सतर्क करने की कोशिश कर रहा होता है, तो आप सुना करो उस फीलिंग को। भले ही वो इंसान आपका कितना पुराना दोस्त क्यों ना हो, अगर आपको गट फीलिंग से ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो शेडी है इस इंसान के बारे में, तो आप मेंटेन करो फिर उस इंसान के साथ डिस्टेंस। बिकॉज आज की तारीख में आपके जितने भी दोस्त हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो आपके दोस्त बनकर आपके आसपास सिर्फ इसलिए घूमते हैं बिकॉज उनको पता है आपको अटेंशन मिलता है, और लोग बहुत खुशी से आपका काम कर देते हैं, आपकी हेल्प कर देते हैं, तो ताकि आपकी वजह से वो भी उसी लपेटे में आ जाए और उनकी भी हेल्प हो जाए, या उनको भी थोड़ा अटेंशन मिले, वो भी थोड़ा लाइमलाइट में आए। सिर्फ इस रीज़न से वो आपके साथ हैंग आउट करते हैं। एज सच कोई घनिष्ठ मित्रता निभाने के इरादे से वो आपके दोस्त नहीं बने हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर ऐसा है यहाँ पर जो दिख रहा है मुझे वैसे का पाइसिस और कंफर्ट के साथ कि एंड स्पेशली ग्रुप 2, अगर आपने अभी कोई नया स्कूल ज्वाइन किया है, कोई नए कॉलेज में आप आए हैं, या किसी नए ऑफिस में अभी अगर आपने ज्वाइन किया है, अभी नहीं तो मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम पहले, आपके आने से पहले उस पर्टिकुलर ऑफिस में, स्कूल में या कॉलेज में, जिधर भी अगर कोई ऐसा शख्स था जो कि उस वक्त पर नंबर 1 समझा जाता था लुक्स वाइज, एंड ऑफ कोर्स आपके आने के बाद आपने उसको डिथ्रोन कर दिया, एंड क्योंकि अब आप एज एन एम्प्रेस बैठे हुए हैं, तो अब ऐसा माना जाता है कि आप सबसे ज़्यादा गुड लुकिंग हैं अब उस क्लास में या ऑफिस में या जो भी। तो वो जिसको आपने रिप्लेस किया है, वो इंसान भी आपसे जेलस होकर के आपके बारे में ये सारी गॉसिप करते रहते हैं। ऑलराइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने 3rd इमेज चूज़ की थी तो पहले टारो कार्ड से पता कर लेते हैं कि लोग आपकी पीठ के पीछे क्या गॉसिप करते हैं, क्या बातें करते रहते हैं। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 of wands, 4 of swords और 5 of pentacles। पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर दूं ग्रुप 3 ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपके बारे में ये सब गॉसिप क्यों होती रहती है। पहली चीज़ जो बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पर दिख रही है वो ये है कि आप बुलशिट टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपका बिल्कुल 0 पर वो मीटर है। अगर कोई आपके साथ फालतू में डेढ़ शाना बनने की कोशिश करता है तो वो चीज़ आपसे बर्दाश्त नहीं होती है, और आपसे चुप तो बिल्कुल भी नहीं रहते बनता है। तो आप उधर ही सुना देते हो, आप बोल देते हो, बिना बोले आपसे नहीं रहा जाता है। जाहिर सी बात है, अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, तो आप क्यों ही चुप रहोगे। आप बेसिकली सहने वालों में से, बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है, आप उल्टा वापस सुनाने वालों में से हैं। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये तो है ही आपकी पर्सनालिटी, उसके अलावा यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप प्रेफर करते हैं मोस्टली तो अकेले ही हैंग आउट करना। आपको अपनी कंपनी बहुत पसंद है, आप बिल्कुल बोर नहीं होते हैं भले ही आप खुद ही इधर उधर हैंग आउट कर रहे हो। और आपके जो भी दोस्त हैं या अगर आप किधर हैंग आउट करते भी हैं तो वो सोशल सर्कल आपका बहुत छोटा है, मुश्किल से ऐसे मतलब आप यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स, 3 4 5, उससे ज़्यादा दोस्त आपके नहीं हैं। और आपको पसंद है वो चीज़, आपको पसंद है कम लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, क्वालिटी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, ना कि क्वांटिटी। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि अगर आपको नहीं है कोई पसंद और अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है किसी से बात करने में, तो वो इंसान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, आप उससे बहुत ज़्यादा हाय हेलो नहीं करेंगे, आप ज़बरदस्ती उसके साथ स्मॉल टॉक नहीं करेंगे, आप ज़बरदस्ती उसके साथ हैंग आउट नहीं करेंगे। अब क्योंकि आप इस तरीके के हैं, इसीलिए आपके बारे में जिन जिन लोगों को आपने कभी कुछ सुनाया है या जिन जिन लोगों को आप एंटरटेन नहीं करते हैं, वही सब मिल करके आओ बहन चुगली करें आपके बारे में करते हैं, आपके पीठ के पीछे गॉसिप करते हैं आपके बारे में मोस्टली तो गॉसिप। एंड मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपने खुद भी बहुत बार सुनी है, बहुत लोगों के मुंह से आपको ये चीज़ सुनने को मिली है कि आप बहुत रूड हैं,
आप बहुत ब्लंट हैं, आपको एटीट्यूड प्रॉब्लम है, आप पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। ये सारी चीज़ें या तो आपको मुंह पर भी बोली गई हैं, अदरवाइज आपको ऐसे सुनने में भी आया है कि आपके बारे में वो लोग ने ऐसा बोला वैसा बोला। एंड ऑफ कोर्स लाइक आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में, इसके पीछे का रीज़न ये है कि आप बोल देते हो जो आपके मन में चल रहा होता है, जो आपके दिल में चल रहा होता है, बिना ज़्यादा लीपापोती करे हुए। जिन जिन लोगों को आपने एंटरटेन नहीं किया है, जिन जिन लोगों की दोस्ती का हाथ आपने नहीं एक्सेप्ट किया है, या फिर जिन जिन लोगों की हकीकत रियलाइज करने के बाद आपने उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, बिकॉज मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है। हो सकता है एक टाइम पर वो आपके दोस्त रहे हो, थोड़ा बहुत आपने उनके साथ हैंग आउट किया हो, बट कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ ऐसा उन्होंने बोला होगा, किया होगा जो आपको नहीं जमा होगा, तो आपने उनको कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से। एंड लाइक आई सेड विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ये चीज़ करने में। अगर आपको कोई इंसान नहीं पसंद आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई सिचुएशन नहीं जम रही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उस चीज़ को कट ऑफ करने में अपनी लाइफ से। बट जिनको आपने कट ऑफ किया है, जिनसे आपने अपनी बातचीत बंद की है, वो लोग आपके पीठ के पीछे ये गॉसिप करते रहते हैं कि आपको दूसरों के इमोशंस की कोई कदर नहीं है, आप बहुत सेल्फिश हैं, लाइक आई सेड आप बहुत रूड हैं, ये तमाम बातें। इनफैक्ट बहुत सारे लोग आपके यही मतलब इन्हीं लोगों में से ये लोग आपके पीठ के पीछे ये भी गॉसिप करते रहते हैं कि आपको गिल्ट तक महसूस नहीं होता, आपको इस बात का कोई रियलाइजेशन नहीं होता कि आपके वर्ड्स का किसी के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा, उससे उनको कुछ इमोशनल डिस्ट्रेस पहुंच रहा होगा या फिर नहीं। आपको सिर्फ इस चीज़ से मतलब रहता है कि मुझे तो यही करना था या मुझे तो यही बोलना था, तो मैंने किया, तो मैंने बोला। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, जिनको आपकी सक्सेस से प्रॉब्लम है। स्पेशली वो लोग जिन्होंने शायद जर्नी की शुरुआत आपके साथ ही की थी, करियर की शुरुआत आपके साथ ही की थी, और अब आप बहुत आगे निकल गए और उन लोगों के करियर में हो सकता है स्टैग्नेशन आ गया हो, या वो इतना अच्छा ना कर रहे हो अपने करियर में जितना कि आप कर रहे हैं। और क्योंकि मुझे दिख ही रहा है यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आप लिमिटेड लोगों के साथ इंटरैक्ट करते, तो हो सकता है कि आप अब उन लोगों से उतनी कुछ खास बात ना करते हो, तो वो आपके बारे में आपस में अब ये गॉसिप करते हैं कि ग्रुप 1 ग्रुप 3 के तो दिमाग ख़राब हो गए हैं जब से ग्रुप 3 का प्रमोशन हो गया, या जब से ग्रुप 3 इंडिया के बाहर चले गए हैं, जब से ग्रुप 3 ने ये किया वो किया। बेसिकली आपको विलन बना करके उन्होंने रखा हुआ है, जस्ट बिकॉज परहैप्स एक ऑनेस्ट और एक ऑथेंटिक इंसान उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब आपके ऑरिकल्स देख लेते हैं। सो वी हैव डिसरप्शन, विजडम, गोस्ट और वाटर एलिमेंट जो कह रहा है रिफ्लेक्शन, काइंडनेस, कंपैशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं ग्रुप 3 जिन्हें पता है कि आपकी रियलिटी कैसी है, कि आप रियलिटी में बहुत ही सौम्य नेचर के, बहुत ही एम्पैथी भरे हुए, इंट्यूशन से भरे हुए, काइंड नेचर्ड इंसान है। बट जिनको आपने गोस्ट किया या जिनसे आपने बात करना बंद कर दी है, वो ये गॉसिप करते हैं कि नहीं नहीं, ग्रुप 3 बिल्कुल भी ऐसे नहीं, ये सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक छलावा है। वो बनते ऐसे हैं कि वो बहुत काइंड हैं, वो बनते ऐसे हैं कि वो बहुत गुड नेचर्ड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें पता है ना उनकी रियलिटी, देखो कितने ईजिली उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया, बिना किसी रीज़न के मुझे सुना दिया, वो सारी चीज़ें। एंड इनफैक्ट क्योंकि यहाँ पर वाटर एलिमेंट है, इसीलिए यूजुअली इनफैक्ट मोस्टली ये जो लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप करते हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखा है। उन्होंने सिर्फ पिक एंड चूज की हैं आपकी कुछ क्वालिटीज, जिनके ऊपर वो अपनी विशेष टिप्पणियां देते रहते हैं, लेकिन उनमें क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, या उन्होंने ऐसा क्या किया था या क्या कहा था जिसकी वजह से आपने उनसे अपना कॉन्टैक्ट कट किया, उन सब बातों को वो डिस्कस नहीं करते हैं। लोग ये भी गॉसिप आपके बारे में करते हैं ग्रुप 3 कि आप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में सारी अक्ल आप ही के पास है और बाकी सब बेवकूफ़ हैं। अब मैं ये भी बता दूं कि ये कौन लोग हैं। ये मोस्ट लाइकली ऐसे लोग हैं जिनके सामने आपने कभी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पेश किया और उसको एक्सेप्ट किया गया, उसको बहुत सराहना मिली आपके उस सोल्यूशन को, तो ऑफ कोर्स बाकी लोगों को ये चीज़ हजम नहीं हुई कि हम भी बोलने वाले थे, हम भी यही आइडिया देने वाले थे, हमसे पहले ग्रुप 3 ने बोल दिया और अब देखो सबको लग रहा है कि ग्रुप 3 के ही पास सारा दिमाग है। आई एम प्रिटी श्योर ग्रुप 3 ने भी ये चीज़ किधर ही से सोच कर मतलब ओरिजिनल आइडिया नहीं होगा, कहीं से टेपा ही होगा और फिर बोल रहे हैं।
अगर आप ऑफिस जाते हैं और वहाँ पर अगर आपके रिलेशंस आपके मैनेजर या बॉस के साथ बहुत अच्छे हैं और आपके जो भी हायर अप्स हैं बेसिकली उनका बहुत अच्छा ओपिनियन आपको लेके है कि आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत गुणी हैं, बहुत सक्षम हैं, बहुत काबिल हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐसे आपके कॉलीग्स जो आपके पीठ के पीछे गॉसिप करते हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। और उनको ऐसा लगता है यहाँ पर विजडम और वाटर के साथ कि यही जो आपका नकली रूप है अच्छाई वाला, वही सब दिखा दिखा के आपने पटा करके अपने सारे हायर अप्स को रखा हुआ है, जबकि आप वैसे हो नहीं। जिन लोगों से आप इस समय बिल्कुल भी कम्युनिकेशन में नहीं हैं और आपने चूज किया है, उन्होंने आपको गोस्ट नहीं किया, आपने चूज किया कि अब मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं रखना है, तो वो लोग तो डेफिनेटली आपके बारे में ये सब गॉसिप करते रहते हैं। अगर आप डिस्ट्रप्शन वाले कार्ड को जूम करके देखो अभी अपनी स्क्रीन पर ऐसे करके, तो आपको दिखेगा ये कितना पिस्ड ऑफ लग रहा है एक्सप्रेशन वाइज। तो जिनके साथ भी आपने कम्युनिकेशन कट ऑफ किया या जिनको भी आपने ब्लॉक कर दिया, इनफैक्ट कोई ऐसा जिसको आपने पहले सुनाया फिर ब्लॉक किया, तो वो सारे लोग तो और भी ज़्यादा आपके बारे में गॉसिप करते रहते हैं कि किसने इसको राइट दिया मुझसे ऐसे बात करने का, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया था, ऐसा भी मैंने क्या बोल दिया था जो ग्रुप 3 ने मेरे से इस तरीके से बात की। यहाँ पर नज़र आ रहा है विजडम के साथ कि यूजुअली जो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में आपको बहुत हल्के में लिया था और उन्हें ऐसा लगा था कि वो अपने मन मुताबिक आपको चला ले जाएंगे। बट जब आपकी पर्सनालिटी उनके सामने आई, जब उन्होंने देखा कि आपकी तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, आप इजीली मैनिपुलेट नहीं होते हैं, आप अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप किसी की बातों में आकर चीज़ें नहीं करते हैं, तो ये लोग आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उनसे वो चीज़ हजम नहीं हो पाई। अगर कोई ऐसा इंसान है जो शुरू में आपसे बहुत अच्छे से पेश आता था और आप लोग का रिलेशन या दोस्ती जो भी बहुत अच्छा भी चल रहा था, हो सकता है कोई वाटर वाटर साइन पर्सन रहा हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, पर ज़रूरी नहीं है। और फिर उसके बाद जब इस इंसान ने अपने असली रंग आपको दिखाने चालू किए, तो आपने उनको कट ऑफ कर दिया अपनी लाइफ से, तो वो भी आपके बारे में यही गॉसिप करते रहते हैं और वो ये नहीं बताते कि उन्होंने अपने रंग बदले थे, वो ये बोलते रहते हैं कि मैंने तो क्या सोचा था ग्रुप 3 के बारे में और देखो वो कैसे निकले। तो बेसिकली आपको नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।